हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। दोस्तों, आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 को सरकार ने क्या किया, कैंसिल किया, रद्द किया। छात्रों के एक महा आंदोलन के बाद इस परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया। कारण आपको साफ पता है कि इस एग्ज़ाम में पेपर लीक की ज़बरदस्त धांधली हुई और पेपर एग्ज़ाम होने से पहले ही लोगों के पास पहुंच गए। यानी सेंटर पर स्टूडेंट के पहुंचने से पहले ही स्टूडेंट के मोबाइल पर पेपर खुद आ गया। ये यहाँ पर प्रक्रिया हो गई, इसलिए पेपर को कैंसिल करना पड़ा। तो अगले 6 महीने के अंदर फिर से एग्ज़ाम होना है, तो उसके लिए फिर से हमें जुटना है उसी लगनता से, उसी ताकत से एक बार फिर से लड़ाई लड़नी है। और जिनका पेपर उतना अच्छा नहीं गया वो दोबारा से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो हम लोग फिर से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं और आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाएंगे यहाँ पर। और हम शुरू कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगातार यहाँ पर चलेगा। और आप कोशिश करिएगा, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना आंसर ज़रूर दीजिए ताकि आपकी भी तैयारी बेहतर हो पाए। तो अगर हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, बहुत ही बेहतरीन, देखिए जो हमने पहले प्रैक्टिस की है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में सीधे या फिर अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़े हैं, आपने दिया होगा। तो अभी आगे भी ये शिफ्ट जारी रहेंगी, ये प्रैक्टिस सेट जारी रहेगा। तो आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिए और आपसे निवेदन है कि जो पहली बार चैनल पर हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए आवाज़ प्रॉपर आ रही है कि नहीं। उसके बाद हम प्रश्नों की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। और एक विनम्र निवेदन है आपसे कि अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी चीज़ें प्राप्त हो सकें। तो यहीं पर अगर हम लोग पहला प्रश्न देखें, देखिए वायुमंडल की निम्नतम परत आपसे पूछा जा रहा है, कौन सी कहलाती है। आपको पता है वायुमंडल में परतें होती हैं, कुछ कितनी परतें होती हैं। तो सबसे जो निचली परत है वो कौन सी है, वो हो जाती है क्षोभ मंडल। और उसके बाद कौन सी होगी, उसके बाद दोस्तों होती है, यहाँ पर अगर हम देखें तो समताप मंडल होता है। अगर आपसे कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि जो जहाज होती है ना वो किस मंडल में उड़ती हैं, तो वो समताप मंडल में उड़ती हैं। और समताप मंडल के ऊपरी भागों को क्या कहा जाता है, उसी को ओजोन मंडल भी कहते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है ओजोन मंडल, और उसके बाद मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल आता है। तो इसमें जो प्रश्न पूछा गया है वो आप लोग आंसर भी करिए, अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर भी पहले कर सकते हैं और उसके बाद आपकी तैयारी और बेहतर होगी। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्षोभ मंडल। वो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। अगला प्रश्न साथियों देख सकते हैं, यहां पर क्या दिया गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से, यानी पूरा जो मंत्री परिषद, पूरा मंत्रिमंडल है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। इसको हमने कई बार पढ़ा हुआ है, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, राष्ट्रपति या संसद के दोनों सदनों के प्रति। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए मंत्रिमंडल जो होता है वो दोनों सदनों से गठित होता है, लोकसभा के भी सदस्य हो सकते हैं, राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं। लेकिन जो मंत्रिमंडल वो सामूहिक रूप से सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आप भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर करते रहिए। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लोकसभा के प्रति सिर्फ उत्तरदायी होता है पूरा का पूरा सामूहिक रूप से जो मंत्रिमंडल है वो, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। न वो राष्ट्रपति के प्रति, न वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, बल्कि लोकसभा के प्रति होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लें। देखिए दोस्तों, जो प्रश्न दिया गया है इसको ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आंसर बताने की कोशिश करिए। निम्नलिखित में से किसी एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकता है, यानी सभी प्रसाद पर्यंत या फिर राष्ट्रपति उन्हें हटा सकता है, सिर्फ एक पद के व्यक्ति को यहाँ पे नहीं हटाया जा सकता, उसको बताना है। यहाँ पर देखिए जिला परिषद, यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत का महान्यायवादी, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, जिला परिषद यहाँ पर नहीं रहेगा, बल्कि ये आप देख सकते हैं कि भारत का महान्यायवादी, पंचायत समिति यहाँ पे नहीं होगा बल्कि राज्यों का राज्यपाल, और यहाँ पे मंत्री परिषद, और फिर उच्चतम न्यायालय की प्रतिवेदन पर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। तो राष्ट्रपति इसमें सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को अपने पद से नहीं हटाता, वो है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय की प्रतिवेदन पर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। अगला प्रश्न
यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि अगर आप पहली बार हैं चैनल पर, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से प्राप्त हो सके। और आपको पता है 6 महीने में एग्ज़ाम होना है, उससे पहले ही हो जाएगा एग्ज़ाम, तो इसके लिए आप तैयारी को अपना बेहतर करिए। और आप एक चीज़ और बताइएगा कि आपके जो पिछली आपका एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपने कितने अंक जो है प्राप्त किए, या फिर आपने जब मिलाया होगा तो कितने अंक आपके आ रहे थे, उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। एक एवरेज जो है वो पता चलेगा। यहाँ पे अगला प्रश्न देख लेते हैं कि पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा है। पंचायती राज व्यवस्था आपको मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है, यहाँ पे पूरा फुल वीडियो मिल जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था की एक एक चीज़ें आपको यहाँ पे पता हो जाएंगी, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए दिया क्या गया है कि पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या होगा। तो एक बार जरा बताइए कि पंचायती राज कितने स्तर की होती हैं। तो वो होती हैं 3 स्तर की। कौन कौन सी? एक सबसे जो ऊपरी होती है वो कौन सी हो जाएगी, वो जिला परिषद हो जाएगी, और दूसरी पंचायत समिति होती है, और तीसरा होता है ग्राम पंचायत। यानी सबसे निचला स्तर जो होता है वो ग्राम पंचायत होता है। यहाँ पे ग्राम नहीं होगा, यहाँ पे पंचायती राज की अंग पूछा जा रहा है तो ग्राम पंचायत होगा। आपको पता है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 स्तर होते हैं ग्राम पंचायत के। तो यहाँ पे पंचायती राज के ये 3 स्तर होते हैं। तो अगर आपने ऑप्शन डी दिया है तो सही दिया है, ये ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, सबसे छोटा अंग होता है। अगला प्रश्न यहीं पर देख लें। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है, आप आंसर बताने की कोशिश जरूर करिए कि विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का अधिकार किसके पास है। विधान परिषद, आपको पता है कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे विधानमंडल में एक तो विधान सभा है और साथ ही साथ विधान परिषद है। जिस राज्य की पुलिस की तैयारी आप कर रहे हैं उस राज्य में भी विधान परिषद की व्यवस्था की गई है। तो पूछा गया उसकी स्थापना करनी है या फिर समाप्ति करनी है, तो इसका अधिकार किसके पास है। तो ये इसका अधिकार है संसद के पास। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, संसद के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर सकता है या विधान परिषद को समाप्त भी कर सकता है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। एक काम और करिएगा साथियों, आप लोग अपने ग्रुप्स में वीडियोस को शेयर करिए ताकि और बच्चे जो है वो लाभ उठा सकें। यहाँ पर ये प्रश्न यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या दिया गया है कि निम्न में से किस युद्ध में प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया है। इसको आपने बचपन से ही पढ़ा होगा अगर इतिहास पढ़ा है तो। किस युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया, तो वो युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध। कारण क्या है, ये बीच किसके बीच हुआ, ये हुआ बाबर और उसके साथ ही साथ इब्राहिम लोदी। सन कौन सा है ये भी ध्यान रखिएगा, 1526 ईस्वी में युद्ध हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, उसी समय बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। और साथ ही साथ खानवा का युद्ध भी महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखिए। ये 1527 में हुआ है, 1527 में ये किसके बीच हुआ है। एक तरफ तो बाबर रहेगा ही, दूसरी तरफ राणा सांगा। ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था 1527 ईस्वी में, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा आप। अगला प्रश्न देखें हम लोग, तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। ये चीज़ ध्यान देना है। देखिए ये जो धार्मिक स्वतंत्रता, हमारे संविधान में हमें मौलिक अधिकार कुछ दिए गए हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में है संविधान के, और साथ ही साथ उसमें अगर हम लोग देखें कि धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो वो है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। यहाँ पर 25 से 28 के बीच हो जाएगा। 25 में क्या है कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी धर्म को क्या कर सकता है, स्वीकार कर सकता है। 26 है, 27 है, 28 है, ये 4 अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, और ये हैं मौलिक अधिकार जो नागरिकों को प्राप्त हैं। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखें तो निम्न में से देखिए किस पर्वत श्रेणी को हिमाद्री नाम से भी जाना जाता है। बहुत आसान सा है, ये बृहद जो हिमालय है, ऑप्शन बी बृहद हिमालय, उसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग एक बार बताइए। देखिए दिया गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है।
बिहू को असम से सुमेलित किया गया, ओणम को आंध्र प्रदेश से, पोंगल को तमिलनाडु से और बैसाखी को पंजाब से। इसमें आप जल्दी से आंसर बताइए कि कौन सा ऐसा है जो उस राज्य से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ध्यान से तो बिहू जो नृत्य है दोस्तों वो असम में ही मनाया जाता है, पोंगल जो है वो तमिलनाडु में ही मनाया जाता है और बैसाखी वो पंजाब में ही है, लेकिन ओणम जो है वो आंध्र प्रदेश में नहीं है। आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। ओणम है कहाँ पर ये भी बताइए। ओणम कहाँ का नृत्य है? तो ये है केरल का। कहाँ का? साउथ इंडिया के एक राज्य केरल का ये नृत्य है ओणम। अगला देखें, ये अगला प्रश्न देखें कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये किसकी पुस्तक है, जरा बताइए तो। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर पंडित नेहरू या महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? ये है महात्मा गांधी का। इसको आप लोग पढ़े नहीं होंगे लेकिन बहुत बेहतरीन पुस्तक है। इसमें गांधी जी ने अपने जीवन के बारे में बताया है, बचपन से लेकर उनके जो आंदोलन रहे वो सब सारी चीज़ें। तो ये माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि किस लैंग्वेज में लिखी गई, किस भाषा में लिखी गई है। तो ये महात्मा गांधी की गुजराती भाषा में लिखी गई है। महात्मा गांधी ने खुद लिखा है, ये गुजराती लैंग्वेज में है। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी लैंग्वेज पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है सारनाथ का सिंह स्तंभ के नीचे, सारनाथ में अशोक का स्तंभ है, उसके नीचे कौन से 4 पशु दिखाए गए? आपने कभी देखा है ध्यान से? जो अशोक स्तंभ है वहाँ पे शेर है, ऊपर 4 शेर हैं, उसके नीचे कुछ जानवर और हैं, 4 जानवर और हैं, उनके नाम पूछा जा रहा है, कौन सा हो जाएगा? तो वो कौन सा होगा दोस्तों, जरा ध्यान से बताइएगा। वो कौन सा होगा? वो बैल होगा, वो घोड़ा होगा, वो हाथी होगा। यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा, बैल, सिंह और हाथी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देख लें कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अन्नागार। अन्नागार सबसे बड़ी इमारत है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो ये प्रश्न पूछा जाता है 1922 में, किसके द्वारा? राखल दास, नोट कर लीजिएगा इसको, राखल दास बनर्जी। इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ कभी कभी पूछा जाता है, तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न पूछा गया है नेपाल के साथ। यहाँ पर एक चीज़ पूछा गया है कि भारत के सर्वाधिक राज्यों की सीमा किस देश से लगी है? तो सर्वाधिक राज्यों की सीमा पूछा गया है, तो बता दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से। वो हो जाएगा नेपाल। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, और वो उन राज्यों का नाम अगर हम देखें तो यूपी है, उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ बिहार है, बिहार के साथ पश्चिम बंगाल, कौन सा? पश्चिम बंगाल, और इसी के साथ सिक्किम और उत्तराखंड को भी ध्यान रखिएगा। ये 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करते हैं। और यदि प्रश्न पूछा गया कि सबसे ज़्यादा या सबसे लंबी जो स्थल सीमा है किस देश से भारत की साझा होती है, तो वो हो जाएगा बांग्लादेश से। ये भी ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है भारत देश। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखते हैं कि निम्न में से कौन सा गंगा नदी का सहायक नदी नहीं है, यानी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रा बताइए कि कौन सी ऐसी नदी है, आपने अगर पढ़ा है तो। ऑप्शन दिया गया चंबल, यमुना, सोन और गोमती। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो गंगा नदी आ रही है, उसमें यमुना आकर प्रयागराज में मिल जाती है, और सोन नदी प्रयागराज से थोड़ा सा आगे वो भी मिलती है, और गोमती नदी यहाँ पे गाजीपुर में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। लेकिन चंबल जो है वो गंगा से नहीं मिलती, वो बल्कि यमुना की सहायक नदी है। यहाँ पर वो यमुना से पहले ही मिल जाती है, गंगा से मिलने से पहले। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, देखिए एग्ज़ाम 6 महीने के अंदर होना है, तो एग्ज़ाम का डेट जल्द ही आ जाएगा। जैसे ही सारी प्रक्रियाएं व्यवस्थित हो जाएंगी आयोग की तरफ से, एग्ज़ाम का डेट अनाउंस कर दिया जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करिए। और अगर हम लोग देखें तो एक
आपसे विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपको हर विषय की तैयारी अच्छी तरह से कराए जाएंगे, और आप वीडियोस देखेंगे तो आपकी जानकारी और बेहतर होगी। और नोट भी करते रहिएगा, ताकि आप इसका रिवीजन आसानी से कर सकें। ये सारे प्रश्न जो हैं वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ के चांसेस हैं। हम लोग जो अभी